बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबुन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको इस कह लें कि स्पेशल वीडियो सेशन में मैं आपको वेलकम कहता हूं और आज मैं अपने आप को बड़ा एनर्जाइज फील कर रहा हूं, बड़ा मैं अपने आप को कह लें कि इस वक्त एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। वाई आज का टॉपिक है इतना अहम क्या? आज के टॉपिक का नाम बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अच्छा, अब सवाल यह है कि आज हम इस टॉपिक के ऊपर ही क्यों बात कर रहे हैं? वजह यह है, इस वक्त ये जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं आसान ज़िंदगी के नाम से, जिसमें टारगेट ये है कि आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आसानियाँ आ सकें। लिहाजा जानना यह है कि मुश्किल क्यों है। अच्छा, अब जब हम इस मुश्किल की बात करते हैं तो वो कुछ यूँ है कि जब हम ज़िंदगी को जाने बगैर और ज़िंदगी से जो हमने सीखा उसी को सच मानकर, उसी को दुरुस्त मानकर और उसी को ही कुल मानकर हम जब ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें होता क्या है कि ज़िंदगी में जो ट्रेंड चल रहे होते हैं, जिस तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं, जिस तरह के लोगों को रोल मॉडल दिखाया जा रहा होता है, वो ही बिल आकर हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो होता क्या है, इसी तरह इंसान अपने आप को कह लें कि ज़िंदगी में ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जब अगले मुकाम पे देखना चाहता है तो फिर कुछ उस तरह के लोगों को आइडियलाइज़ करना शुरू कर देता है। फिर होता क्या है कि अब वो जो भी आपको दिखाया गया, वो जो भी शख्स था, इस बात से कतई नज़र कि वो अच्छा है या बुरा है, अब वो जो भी बना, अब आप ये जाने बगैर कि आपके पास अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज़, वो ट्रेट्स वो आपको दिए हुए हैं या नहीं जो उसके पास हैं। लिहाजा वो क्वालिटीज़, वो ट्रेड्स, वो रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं हैं, लोग इसको गौर किए बगैर, इसको एनालाइज किए बगैर, इसको एवेल्युएट किए बगैर क्या करते हैं? ब्लाइंड फॉलोइंग की तरफ चले जाते हैं, जो कि उन्होंने मुआशरे से सीखा होता है। नतीजा फिर क्या होता है? वो एक गाने के लाइरिक्स मुझे बड़े पसंद हैं। वो शेर ये है कि एक खुशी की तलाश में थे, यानी बिल आखिर ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के साथ ये होता है क्या? एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, करब में ले गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। क्यों? ब्लाइंड फॉलोइंग करते 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 जो हमारे लिए राइट नहीं था उसी को परसू करते 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 जहां पहुंच चुके हैं। अब ज़िंदगी का एक इतना लंबा दुरानिया गुजर चुका है कि अब हम वहां से यू टर्न भी लेना चाहें तो वो भी इतनी हैवी कीमत लेगा कि ज़िंदगी फिर मज़ीद ख़राब हो जाएगी। लिहाजा बहुत से लोग ज़िंदगी के इस करब में से गुजरते 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 ही चले जाते हैं और वो ज़िंदगी जो उनके लिए नहीं थी, लिहाजा उसी को वो फॉलो करते करते परेशान हालात और परेशानियों के सपुर्द खुद को कर देते हैं। और फिर ऐसे लोग, मुआशरा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, फिर ऐसे ही लोग दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि नहीं यार, बस ज़िंदगी तो बस ऐसे ही है। पता नहीं वो कौन लोग हैं, खुश नसीब होंगे जी वो लोग कि जिनकी ज़िंदगियाँ ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसे 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 ऐसे। कहना ये चाह रहा हूँ, भरे पड़े लोग। अब अगर हम सिर्फ एक काम कर लें, क्या? सिर्फ एक काम कर लें, हम सिर्फ वो करें जिसके लिए खुदा ने हमें पैदा किया, जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल हमें दे के भेजा, जिन ट्रेड्स के साथ हम इस दुनिया में आए और जो मकसद अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजा, अगर हम अपना मुआवजना, अपना मुकाबला सिर्फ उसके साथ करें और करते
तो आज हम हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाते और आगे से आगे करते चले जाते और कहीं और आज खुद को पाते। लिहाजा बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, इस टॉपिक पे अब मैं थोड़ा सा इसको आसान करता हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला जब हमें पैदा करता है, अल्लाह ताला जब हमें पैदा करता है तो होता क्या है, हमें जानना है कि हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया। तो सिंपल इज दैट कि हमें इस दुनिया में खास मकसद दे के भेजा, एक अजीम मकसद दे के भेजा। वही मकसद जब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को समझ आ गया तो उन्होंने जो ज़िंदगी से सीखा था, जो उन्होंने लर्न किया था, जो उन्हें एजुकेशन हासिल की थी, वो सब कुछ एक साइड पे रख दिया, पसे पुष्ट डाल दिया और जिससे उनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा होना था, क्या खुद बताते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरी ज़िंदगी का मकसद, अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जब वो अजीम मकसद उनको समझ आ गया तो फिर उनकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई, आप बेहतर समझते हैं। आज कितने लोग हैं जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह को एक अजीम वकील के हवाले से जानते हैं, जानते हैं तो किस हवाले से, एक अजीम मुफक्कर, वो मुफक्कर जिस पर दुनिया नाज करती है। तो कहना ये चाहता हूँ यही वो मकसद था जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब समझ आया तो उनकी ज़िंदगी फिर आज क्या से क्या हो गया, आज हमारे दिलों में कैसे वो राज करते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसी तरह इस अजीम मकसद के साथ हर इंसान को भेजा, मगर वो लोग जो इस अजीम मकसद को जान गए और चूंकि अल्लाह ताला ने जब अजीम मकसद दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उस अजीम मकसद के हवाले से आपको फुली लोडेड किया, फुली रिसोर्सेज का पूरा बंडल पैकेज दे के भेजा जाता है। यानी कि उससे रिलेटेड जो ट्रेड्स आपको चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो उस पैकेज के साथ अल्लाह ताला को दे के भेजता है। अच्छा, तो हुआ क्या, पहले अजीम मकसद जाना, फिर उसी के मुताबिक वो ट्रेड्स को आप कह लेंगे नर्चर करते चले गए, हॉर्न करते चले गए, तो अपलिफ्ट करते चले गए। तो बिल आखिर होता क्या है, तो कह लेंगे वो बेस्ट वर्जन ऑफ यू, बेस्ट वर्जन ऑफ यू फिर इंसान का आश्कार होना शुरू हो जाता है। बाहर क्या है, अगर हम जिंदगी में बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इसको टारगेट बना के अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें और करते तो हर गुजरता दिन हमें आगे से आगे बेहतर से बेहतर करता चला जाता। और याद रखिएगा इसका जो सबसे बड़ा इनाम वो क्या होता है, आपकी जिंदगी में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत से लोगों की जो सेल्फ स्टीम लो है, अपने आप को मिजरेबल देखते हैं, तरसी निगाहों से देखते हैं, वजह क्या है, वो हमेशा अपना मुआवजा किन से करते हैं, अपने से अलावा के साथ। सिंपल इज दैट। क्या, और जब जिसको भी देखेंगे भाई अल्लाह ताला ने उसको जो रिसोर्सेज दिए, जो टैलेंट दिया, जो हालात वो उसके साथ थे, आपका मुआवजा फकत एक शख्स के साथ बनता है, वो कौन है, सिर्फ आप। लिहाजा वो कह लें कि जब इंसान अपना मुआवजा अपने अलावा दूसरों के साथ करना शुरू कर देता है तो उसको समझ लें बतौर सजा क्या होता है, उसकी जिंदगी से खुशियां उड़ जाती हैं और उसकी सेल्फ स्टीम, जो अपनी इज्जत नफ्स है, जो उसने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना था, अप्रिशिएट करना था, वो पसे पुष्ट चला जाता है और सिर्फ हसरत जिंदगी का वो कह लें कि सामान बन के रह जाती हैं। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू का बहुत बड़ा एजाज क्या है कि आपका फोकस अपनी जात होती है कि मुझे यार आज को अपने गुज़िश्ता कल से बेहतर बनाना है। और यही हदीस पाक में हुक्म दिया गया था कि बेशक वो शख्स कसारे में है जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं है। तो फिर हमें दीन ने भी यही लाइफ ट्रैक दिया था कि क्या आपको हमा वक्त खुद का मुआवजा खुद से करना है और ना सिर्फ मुआवजा करना है, हर एक गुजरते दिन के साथ आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे इकबाल रहमतुल्लाह ने कुछ यूं फरमाया था, क्या, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। यानी कि कल जहां आप पहुंचे थे अचीव करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, सीखते सीखते, ग्रो करते करते, आज उस ग्रोथ में इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आज आपको उससे बेहतर होना है। तो फिर क्या फरमाया, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। तो फिर हयात क्या है, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। यानी कि काम तेरा चलते जाना है, चलना ही मंजिल पाना है, मौत का नाम ही रुक जाना है। तो ये एक कह लें कि एक एटीट्यूड है, एक मजाज है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब हमें पूरे रिसोर्सेज के साथ पैदा किया, अजीम मकसद दिया, तो अब देखना यह है कि वो कौन लोग हैं कि जो उस अजीम मकसद को सामने रखते हुए अपना जो अल्लाह ताला ने उनको ट्रेड्स का क्वालिटीज़ के बंडल्स दिए, जिन्हें हम उर्फ़े आम में टैलेंट कहते हैं,
तो वो जो टैलेंट अल्लाह ताला ने दे के भेजा उसको जांचना, उसको जानना और उसके मुताबिक जिंदगी को आगे लेके जाना। बाहर क्या है, ये हम सबका एक कह लें कि पूरा फोकल पॉइंट होना चाहिए। ओके, अब इसका मैं आपको सादा सा इसका बेंच सादा सा मैं चाहूंगा आज की वीडियो को बिल्कुल सादा रखूं। मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर हमारी पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, लोगों की काउंसलिंग की जाती है, कैरियर काउंसलिंग की जाती है, उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको एवेल्युएट करवाया जाता है, फिल्टर करवाया जाता है, बिल्कुल उन्हें उस जगह के ऊपर जहाँ के लिए वो बने हैं वहाँ के लिए ज़िंदगी को अलाइन करके उन्हें हम पूरा उसकी कह लें लाइफ ट्रैक देते हैं। बाहर क्या है, उसकी मैं चाहूँगा कुछ वीडियोज़ में नेक्स्ट मैं आपको दूँ। बात क्या है, आज मैं इसको सिंपल रखते हुए एक सादी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको टैलेंट दे के भेजा था वो क्या है, उसका सादा सा तरीका क्या है, आपने ये देखना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स इन बिलो, कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। थैंक यू।